हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। पीटीटी काउंसलिंग 2024 काउंसलिंग साथियों आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में काउंसलिंग कराने से लेकर कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने तक की फाइनल संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। काउंसलिंग से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। एक बार आपको काउंसलिंग कराने से पहले उन दिशा निर्देशों को पढ़ लेना है साथियों, उसी के बाद आपको काउंसलिंग करानी है। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर काउंसलिंग करना चाहता है, काउंसलिंग से पहले एक बार वो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा वो ज़रूर करे। यदि आपने साथियों वीडियो अच्छे से देख लिया कंप्लीट पूरा, तो आपको फिर काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और ना ही साथियों इधर उधर आपको कोई वीडियो देखना पड़ेगा। तो मेरा सभी साथियों से बस एक विशेष अनुरोध यही है कि प्लीज़ वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये साथियों यहाँ पर ऑल टाइम टॉपर्स का एक टेलीग्राम चैनल है। अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इस पर आपको सभी प्रकार के अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक उपलब्ध करवाई जाती है। और साथ में यहाँ पर जो आपके कॉलेज की लिस्ट है वो भी आपको प्यारे साथियों इसी पर उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके इसमें जो काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया गया है, इसको लेकर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी एक काउंसलिंग स्टार्ट है। काउंसलिंग आपकी साथियों 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ में 6 जुलाई से 12 जुलाई तक आपकी स्टार्ट है। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे विद्यालयों का विकल्प भरवाया जाएगा, महाविद्यालयों का कॉलेज जो आपसे भरवाई जाएंगी वो 7 जुलाई से 14 जुलाई तक आपसे कॉलेज भरवाई जाएंगी। इसके बाद जो आपको साथियों फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज आवंटन होगा वो आपका 17 जुलाई को होगा। बचे हुए 22,000 रुपये जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो इसके बाद बचे हुए 22,000 रुपये आपको ई मित्र के माध्यम से जमा कराने हैं। ये आपको 17 से लेकर 23 जुलाई तक जमा कराने हैं। जब आप 22,000 रुपये फीस जमा करा देते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, तो इसके बाद आपको साथियों यहाँ पर खुद को उपस्थित होना है कॉलेज में। जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाना है और वहाँ पर आपको आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट रिपोर्ट आपको करनी है। ये आपका होने वाला है 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। इसके बाद जिस भी अभ्यर्थी को दूर कॉलेज मिला है वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति प्रदान कर सकता है और अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर आपका होगा 19 जुलाई से 27 जुलाई तक। इसके बाद बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट के बाद जो आपको नया कॉलेज मिलेगा वो 28 जुलाई को मिलेगा और नए कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है साथियों 29 से लेकर 30 जुलाई तक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट शेड्यूल आपका रहने वाला है। अब इसके बाद मैं आगे साथियों इसमें बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से दिशा निर्देश आपके यहाँ पर जारी किए गए हैं। एक बार आप सभी साथी उन दिशा निर्देशों को भी ज़रूर यहाँ पर देखें। यदि वो आपने अच्छे से देख लिए तो यहाँ पर फिर साथियों आपका काउंसलिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ये आपके दिशा निर्देश जारी किए गए। एक बार आपको काउंसलिंग कराने से पहले इन दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका यहाँ पर बताया गया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपका जो परिणाम वो जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया। अभ्यर्थी जांच ले कि उसके तथ्य डाटा सही हैं या नहीं है। इसके बाद आपको पता है साथियों यहाँ पर बिना किसी कट ऑफ के परिणाम आपका जारी किया गया है और इसमें पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराकर वो काउंसलिंग में भाग ले सकता है। नेक्स्ट आगे इसमें बताया गया है अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय श्रेणी उपश्रेणी परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर विद्यालय महाविद्यालय आवंटन उनको किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों इसमें आगे जो इसमें बताया गया है अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प में अधिकतम विकल्प भरे। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी साथियों पहले वीडियो में कि आपको कॉलेज भरते समय ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों का चयन करना है। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में भी चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प की कोई सीमा नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको 10 ही भरने हैं, 15 भरने हैं, 20 भरने हैं, जितना भी आप भरना चाहो उतना आप भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात आपको अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और ये आपका काउंसलिंग कैलेंडर जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आपका इसमें है रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जमा कराना आपको है। ठीक है ना, ओके। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आईडी का इत्यादि का उपयोग करते हुए, यानी कि काउंसलिंग
आईडी आपकी चाहिए काउंसलिंग कराने के लिए, बाकी किसी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है, और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर आपके मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी सब कैटेगरी की जांच कर ली तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जांच कर ले। जाति प्रमाण पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित का होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके इसके बाद बताया गया है आगे की ओर, महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें। इसके बाद एक काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर लॉक करना ही उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें, यानी कि आपको साथियों ऑल राजस्थान का चयन करना, वो भी बड़ी सावधानी से करना है। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी ना करें, एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज विकल्प का चयन नहीं होगा। यानी कि आप ये नहीं कि आपने कंप्लीट काउंसलिंग करा दी, कॉलेज फिल कर दी, फिर उसके बाद आप लॉक कर दो। लॉक आपको नहीं करना है साथियों, लॉक आपको बड़ी सावधानी से करना है। आपने एक बार लॉक कर दिया तो फिर दोबारा आप उसमें कॉलेज ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें बताया गया है, मान लो यदि आपको साथियों काउंसलिंग आपने कराई और कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो ऐसे में आपके 200 रुपये काट कर 4800 रुपये आपके वापस रिफंड हो जाएंगे। अब एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि यदि महाविद्यालय आपको आवंटित हो गया और आपने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं की है और शेष शुल्क आपने जमा नहीं कराया है, तो ऐसे में आपके 600 रुपये आपको काट कर 4400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में होगा। रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFS कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें। यानी कि आपको साथियों यहाँ पर करना क्या भैया, काउंसलिंग में आपका शायद रजिस्ट्रेशन नंबर, काउंसलिंग में आपका खाता संख्या भी भरने वाला है, खाते का विवरण भी भरने वाला है, बैंक की डिटेल भी आपकी भरने वाली है। और ये बताया गया कि अभ्यर्थी स्वयं के बैंक खाते में ही होगा ना, खुद के बैंक खाते में होगा, इसके अलावा किसी बैंक खाते में नहीं होगा। तो जिसने अभी तक खाता नहीं खुलवाया वो अपना खाता खुलवा लें एक बार, और खाता खुलवाने के बाद ही साथियों काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। तो ऐसे में मोबाइल नंबर को अपने को सुचारू रूप से चालू रखें। इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद शुल्क की शेष राशि 22,000 रुपये ऑनलाइन ई-मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवाएं। शुल्क जमा होने के बाद संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन करने के बाद ही अभ्यर्थी का प्रवेश होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें। यदि मूल दस्तावेज, अब देखो यहाँ पर एक बात क्या बताई गई है, जैसे मान लो आपको साथियों काउंसलिंग आपने करा दी, कॉलेज आपको मिल गया, और कॉलेज मिलने के बाद जब आप कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने जाओगे और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सही वेरीफाई नहीं पाए गए, तो उस स्थिति में आपके 1,000 रुपये काट कर जो शेष राशि, जितनी भी राशि आपकी है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट में नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में जो आपका पहले का महाविद्यालय है वही आपका रहेगा, और वहां पर साथियों आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा, और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। फीस तथा डॉक्यूमेंट अपलोड की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद आगे से बताया गया है अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन होने और 5,000 प्लस 22,000 27,000 शुल्क जमा करवाने ऑनलाइन रिपोर्टिंग महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क आपका रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पहले में जो आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश है वही आपका रहेगा और शुल्क भी आपका रिफंड नहीं होगा। इसके बाद आगे इसमें ये कंप्लीट पूरे दिशा निर्देश आपको बताए गए हैं साथियों। तो इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से गहन तरीके से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर साथियों अपने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी थी। अब एक बात और आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग आपकी साथियों स्टार्ट है यहाँ पर 6 जुलाई से 12 जुलाई तक। आगे आपके तिथि बढ़ने के बहुत कम आसार है साथियों, ठीक है। तो इसी तिथि के मध्य अपनी काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग के लिए आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल काउंसलिंग आईडी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा और फर्स्ट लिस्ट आपकी जारी होगी 17 जुलाई को, तो कॉलेज मिलने के बाद आपके 22,000 रुपये जमा होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। और डॉक्यूमेंट साथियों यहाँ पर आपके ये अपलोड होंगे ना, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे कॉलेज मिलने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपका स्नातक अंक तालिका है, ये 2 वर्षीय बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। बाकी जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड वाले हैं उनके यहाँ पर 10th 12th के मार्कशीट अपलोड होंगे। इसके बाद एक आपका स्वयं घोषणा पत्र होगा, जैसे आपका प्रिंट निकलवा लेना है ना, ये नेट से प्रिंट निकलेगा आपको, फिर खुद आपको इसके अपने साइन करके नहीं इसे आपको वापस अपलोड कर देना है। और वो आपका साथियों स्वयं घोषणा पत्र इस प्रकार का रहेगा, ये आपका डाउनलोड होगा। इसे डाउनलोड करके नहीं
एक प्रिंट पर पेज करके लेके नहीं, और इसमें आपके स्वयं के हस्ताक्षर करके रोल नंबर जो भी आपकी डिटेल मांगेगा वापस आपका ये अपलोड होगा। इसके बाद यहाँ पर एक आपका फ़ोटो स्वयं का सेल्फी वाला उसी टाइम अपलोड होगा। एक आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट जो SC ST OBC MBC WS वाले अभ्यर्थी हैं, एक सब कैटेगरी जो भी आपका है, ठीक है। तो ये आपके साथियों फर्स्ट लिस्ट कॉलेज मिलने के बाद 22,000 रुपये जमा कराने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। अब जैसे आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो कॉलेज के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होगी। और रिपोर्टिंग के लिए आपको ये दस्तावेज आपके पास साथियों होने ज़रूरी हैं। रिपोर्टिंग में ये दस्तावेज आपके जैसे कि आपका जो PTT का आपने फॉर्म भरा था वो अलॉटमेंट लेटर, 5,000 का चालान, 22,000 का चालान, और PTT आपका जो 2024 का रिजल्ट है इसको भी आप संभाल कर रखें ना। इसके बाद आपका जो भी आपके अंक तालिका हैं वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, प्रतिलिपि, निवास स्थान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। ये सारे आपके साथियों डॉक्यूमेंट आपके होने वाले हैं। इस प्रकार से आपके कंप्लीट पूरी जानकारी थी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई आपका कमेंट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। थैंक यू।